लेकिन विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो समाज गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। मामूली बात नहीं है बिरसा मुंडा का नाम लेना। ये वही बिरसा मुंडा है जिसने टंटा बाबा से प्रेरणा लिया। ये वही बिरसा मुंडा है जिसकी विश्व स्तर पे बात होती है। ये वही बिरसा मुंडा है जिसके बदन पे कपड़े नहीं है लेकिन दिमाग में समाज की सोच है। अगर उसके दिमाग में सामाजिक सोच नहीं होती तो 24 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे खड़ा होने के लिए खुशी खुशी समाज के खातिर तैयार नहीं होता। उसकी खाल निकाली जा रही थी, जब वो बात बोली बिल्कुल सही है। उसकी खाल निकाली जा रही थी और उसको बोला जा रहा था कि बोल, तू इस देश का मालिक नहीं है, तू आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। जब बकरे को काटते हैं और उसका चमड़ा छीलते हैं तो कितना दर्द होता होगा आप सोचिए। उसको पॉइजन दिया गया और बोला गया कि बोल, तो आदिवासी नहीं है। मर गया, रात भर तड़पते रहा लेकिन आखिरी तक एक ही बात बोलते रहा, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे एक खून का कतरा भी अगर मेरे समाज के लिए काम आ गया तो मेरे जैसे एक बिरसा को नहीं, लाखों बिरसा देश में दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे अपने खून पे भरोसा है। मेरे खून के लोग बेईमान नहीं है। यह विश्वास था बिरसा मुंडा, यही विश्वास भगवान टंटा भील को था। ये बात समझने वाली है कि अपने साथ चल क्या रहा है। हम बड़ी बड़ी दुकानें खोल लिए, ये राष्ट्रीय नेता है, ये राष्ट्रीय फलाना है, वो सतीश पेंदाम राष्ट्रीय नेता है। काय का राष्ट्रीय नेता? अबे यहां क्या है? तेरे नाम को देखो कि काम को देखो? तेरे दिमाग में समाज है क्या? तेरे खून में समाज है क्या? तो समाज के प्रति समझदार और ईमानदार है क्या? अगर वो समाज के प्रति ईमानदार और समझदार है तो छोटा नेता भी काम का है, नहीं तो मंत्री भी रहा तो वो चपरासी के बराबर है। बैल पालना पुराएगा, बैल पालना पुराएगा, लेकिन ऐसा आदमी जिसके दिमाग में समाज ही नहीं है उसका क्या करोगे तुम? बिरसा मुंडा ने बोला था, जल जमीन जंगल सम्मान अधिकार ये मांगने वाली चीज नहीं है, ये छीनने वाली चीज है। और अगर इसको छीनना है तो उसके लायक तैयारी करनी पड़ेगी। ये कौन से संगठन का है, वो कौन से संगठन का है, ये कौन सी पार्टी का है, ये छोटी छोटी बीमारी भूल जाओ। ये बीमारी है, ये अच्छी बात नहीं है। ये वो संगठन का है, ये फलाना संगठन, ये फलाना पार्टी, ये फलाना क्षेत्र। जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, संगठनवाद, ये जो बीमारियां हैं ये समाज को तोड़ने वाली बीमारी है। ये सब चीजें भूलकर आपको समाज और समाजवाद के बारे में सोचना पड़ेगा, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके बात एक बनेगी। अगर मध्य प्रदेश के भीलों को कोई हाथ लगाता है तो मध्य प्रदेश के दूसरे तरफ का महाकौशल के गोंड ने आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए। सह्याद्री के महादेव कोड़ी ने आंदोलन करना चाहिए, वारली ने आंदोलन करना चाहिए, ठाकर ने आंदोलन करना चाहिए। एक भाई को कुछ हुआ तो पूरे भाई भिड़ जाना चाहिए। ये आंदोलन की जरूरत है आज। अरे मध्य प्रदेश में 32 से 33% आदिवासियों की जनसंख्या है। 100 में से 35 मार्क लगते हैं पास होने के लिए। अगर ये 35% आदिवासी एक तरफ भी हो गए ना तो बाकी दिखाई ही नहीं देंगे। लेकिन मामला ये है कि हम एक जगह आते ही नहीं, सोचते ही नहीं। अरे खुल के नहीं आता तो चुपचाप तो आ पीछे के दरवाजे से। अबे दिन में नहीं आता, रात में तो आ। खुले आम मंच में नहीं आता, रूम में तो आ। वो बैठ सकते हैं, तू क्यों नहीं बैठ सकता है? एक जन बोले अभी
माँ भारती के लिए हम काम करते हैं। सतीश भाऊ हम भी मैं बोला हमारी भारत माँ वो है जितनी हिंदू संस्कृति में पहली बार हेलो हमारी भारत माँ वो है जिसने सिंधु संस्कृति में पहली बार जो किसानी करते हैं आप खेती, इसका अनुसंधान करिए। इस देश में खेती का भी अनुसंधान करने वाली महिला है, पुरुष नहीं है। महिला ने खेती का अनुसंधान करी। आदिवासी संस्कृति की सबसे बड़ी बात है, वही हमारी भारत माँ है। बिरसा मुंडा को पूछा गया था कि आप गौ माता को क्यों नहीं मानते। अब मामला गौ माता का विरोध का नहीं है, ये सच्चाई है। एक जन ने बोला बिरसा मुंडा को, बिरसा जी ये हमारी गौ माता है। तो जैसे ही उन्होंने उनके सामने बोले ये हमारी गौ माता है, तो बिरसा जी खड़े हुए और बोले ये गौ माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? वो तो गाय से ज्यादा दूध देती है। मैं क्या बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान में रखो। हम बिरसा मुंडा को समझ रहे हैं। बिरसा मुंडा ने बोला कि गाय से ज्यादा भैंस दूध देती है, वो भी भैंस का दूध बच्चों को पिलाया जाता है। अगर गाय मां है, गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है, और वो काली है करके तुम उसको मां नहीं बोल रहे। अबे मां तो मां है, वो गोरी रहे या काली रहे। आदिवासियों में मां का स्थान भगवान से बड़ा है। आदिवासी संस्कृति में मां का स्थान भगवान से बड़ा है। हमारे लोग शंकर भगवान को मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसकी मां को मानते हैं। यहां किसी पंडित को नहीं मालूम कि शंकर भगवान की मां का नाम क्या है, क्योंकि इनको शंकर भगवान का उल्लेख ही नहीं मालूम। अगर शंकर भगवान के बारे में इनको मालूम होता तो इनके ऋग्वेदों में शंकर भगवान का उल्लेख होता। ये तो आदिवासी संस्कृति है। ये इनका भाषण मेरे बात करवा देना। तो ये जो बात है ये आदिवासी संस्कृति की, इसको कोई समझ नहीं पाया। अभी किसी को भिलाड़ देव बोलेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं, किसी को बागदेव बोलेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं। जिस बाघ को बचाने के ये लोग पैसे खाते हैं, जिस जंगल को बचाने के लिए ये लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का पैसा लाते हैं, एनजीओ का पैसा लाते हैं, वो बाघ तो हमारा भगवान है। तुम पैसे से बचाते हैं, हमारी संस्कृति बचा लेती है उसकी। आदिवासी झाड़ को काटने के पहले उसकी पूजा करता है। जो महुए का झाड़ है जिसकी दारू बनाते हैं, ये लोग बदनाम कर रहे थे कि भैया आदिवासी आदमी महुए के झाड़ की पूजा करता है इसलिए क्योंकि महुए की दारू पीता है। और उस पर बहुत बड़े बड़े लोग मुंडी हिला रहे थे दिल्ली में। तो मेरे को लगा कि अपने आंख में टंटे भी लाना जरूरी है। अगर इनका जवाब देना है तो भगवान टंटे भी सही समझा सकता है, क्योंकि एक ही टंटा बिल था, सबकी वाट लगा दिया था। एक ही बिरसा मुंडा था, सबकी वाट लगा दिया था। शेर को किसी फौज की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने पूछा, आज से 10,000 साल पहले जब गेहूं नहीं होता था, जब ज्वार नहीं होती थी, तो इंसान क्या खा के जिंदा रहता था? तो साथियों, ये जो महुआ होता है इसकी रोटी बनती थी, और इसकी रोटी बना के हमारे पूर्वज खाते थे। जिस महुए से हमारा पेट भरता था, जिस महुए से हमारा पालन और पोषण होता था, उस महुए की झाड़ की हम लोग पूजा करते हैं। फिर मैंने एक सवाल पूछा, 10,000 साल से आदिवासी एक झाड़ के साथ बेईमानी नहीं करेगा कि कर लिया, आज तक नहीं किया, तो इंसान के साथ कैसे करेगा?
ये हमारी संस्कृति है, हमारे रग रग में ईमानदारी है। हमको किसी आबा बाबा इसकी जरूरत नहीं है। हमारी महिलाएं बहुत खतरनाक है, अकेले धूप में पीठ में बच्चे को बांधकर 10 फीट का गड्ढा खोद लेती है। रामदेव बाबा को बोलो खोद के बताओ, वो रामदेव बाबा नहीं जामदेव कामदेव बाबा बन जाएगा। ये पहली महिला है, ये सजा है। साथियों, इस देश में संडास साफ करने का काम, मैला धोने का काम, झाड़ू मारने का काम सरकारी काम का हिस्सा बना, लेकिन गड्ढे खोदने का काम, मजदूरी करने का काम सरकारी काम का हिस्सा नहीं बन पाया। हमारे हाथ में रोजगार नहीं है। अब गड्ढे खोदने की मशीनें निकल गई है, वो भी काम तुमको मिलने वाला नहीं है। जिंदा कैसे रहोगे तुमको बिगर बताए तुम्हारी जमीनें बेची जा रही है। लैंड बैंक बना दिए। पूरे देश में पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, जहां पे लैंड बैंक बनाया गया और विश्व की कंपनियों को बुलाया गया कि तुम यहां पैसा लगाओ। वो लैंड बैंक में जो जमीन थी 80% जमीन आदिवासी की है। ये कान्हा पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे कान्हा 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आदिवासी का क्षेत्र है। पेज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पेज 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आदिवासी का क्षेत्र है। जमीन हमारी और व्यापार इनका। हमारा आदमी वहां होटल में काम कर रहा है, हमारा आदमी वहां भीख मांग रहा है। कोई हमारे आदमी को चोर बोलता है, कोई हमारी मां बहनों पे हंसता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। आदिवासी नाम भी सुन लिए तो 10 मिनट उसका दिमाग काम नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए काम करो। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं, कोई इरसा ब्रिगेड बिरसा ब्रिगेड या वो अयस जयस, ये मामला मेरे पास नहीं होना। पहले दिमाग से तैयार हो जाओ। अगर लड़ना है तो भागने के 50 रास्ते हैं, लड़ने का एक ही रास्ता होता है। विचारों से तैयार हो जाओ। और कोई संगठनों में फर्क नहीं है, सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। मेरे को मालूम है कि जो जैस का कार्यकर्ता है उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, उसके पीछे सिर्फ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, शहीदों का आशीर्वाद है। वो लावारिश होने के बावजूद खुल के खड़ा है। ये बड़ी बात है। ये इसलिए खड़ा है भाई क्योंकि उसके खून में अभी भी सच्चाई है। इसमें किसी नेता का या किसी पार्टी का या उधर से किसी बापू का चापू का किसी का हाथ नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे आदिवासी शहीदों का खून है। उन्हीं की प्रेरणा की वजह से वो खड़ा है। आज के दिन मैं आप लोगों से विनती करता हूं, एक जो भारत सरकार का हलफनामा गया है उसकी लड़ाई लड़ना है। दूसरा 5वीं अनुसूची में दिए हुए अधिकारों की प्रॉपर लड़ाई लड़ना है। याद रखना, ये लोग हमको नक्सलवादी बोल देते। आदिवासी का कोई भी आंदोलन थोड़ा उग्र दिखाई दिया तो उसको नक्सलवादी बोलते हैं। मैं अपने ऊपर से बोल रहा हूं। मेरा प्रोग्राम था वहां नासिक में, पवार साहब को मैंने गेस्ट बुलाया था। पहले दूसरे दिन से ही मेरे खिलाफ में आर्टिकल छपना शुरू हो गए कि ये नक्सलवादी दिखाई देता है। अबे तो क्या दाढ़ी निकालू, नाम बदलू, मेरा नाम कुलकर्णी कर दूं, शर्माजी कर दूं, पेन नाम नहीं रखूं? ये वैसी बात करता है तो सही बात नहीं बोलूं? पूरे देश में कौन से समाज की लड़की है 13 समाज की 13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक दिख रही है, जिनको कुछ नहीं समझता, जिसको मासिक भी नहीं होता होगा, मैं बोल रहा हूं यहां से, उसको उसके हाथ में बंदूक देकर उसको मारा जा रहा है और बोल रहा है ये नक्सलवादी। अबे उसको कुछ समझता नहीं है, वो नक्सलवादी कैसे हो? जितने आदिवासी क्षेत्र है वहां पर यहाँ पे अर्धसैनिक बल लगा दिए गए हैं। वहां पुलिस लगाना तो ये लोग पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिए। यानी इनका सीधा सीधा इशारा है अब अगली लड़ाई आदिवासियों के साथ में, पाकिस्तान के साथ में नहीं, चाइना के साथ में तो नहीं, लेकिन आदिवासी के साथ में, क्योंकि इसके पास जमीन है।
इसके पास जंगल है, इसकी जंगल में खनिज है, इसके जंगल में पानी है, इसके जंगल में पर्यावरण है, इसी को लूटो। आदिवासी का विनाश और देश का विकास, ऐसा समीकरण चल रहा है। आपको बाहर निकलना है इससे। मैं बारेला हूं, मैं बिलाला हूं, मैं दरबार हूं, ये घर में रख के आना। आपका खून एक है, वंश एक है, आपकी भाषा एक है, आपकी संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। और समाज एक है तो विचार भी एक होना चाहिए, और विचार एक है तो मिशन भी एक होना चाहिए। ये वो आदिवासी है, ये वो आदिवासी है। ये जबरदस्ती का बचपना बंद करो। ये संगठन वो संगठन खत्म। एक नया मौका मिला है आपको। ये जो लोग बैठे हैं, ये बिरसा मुंडा के नाम पे बैठे, टंटा भील के नाम पे बैठे, समाज के नाम पे बैठे। इसका मतलब है समाज में इतना करंट है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन लोगों को जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, मेरी तबीयत खराब थी, मैं पिछले 4-5 महीने से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं यहां पर आऊं। काफी दिन से मेरा गैप हो गया था। मैं वो जितने जैस के आयोजक है, जितने कार्यकर्ता है, मां बहने हैं, इतने धूप में बैठे हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप उस लायक हो। मैं बोल रहा हूं करके मैं बड़ा आदमी नहीं, आप मेरे से बड़े लोग हो। ये 11 किलो का सोलर प्लांट है, इसमें आपको क्या मिला? मिलेगा भी नहीं, आपने मांगे भी नहीं हो। जिसको मांगना नहीं आता उसको छीनना नहीं आता, और जिसको छीनना नहीं आता उसको मिलता नहीं। इस पर विचार करो। एक अगर आंदोलन की जरूरत है तो शुरू करो, लेकिन सब कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूं, ट्रेनिंग शुरू करो। मैं जादव दादा को और उनके जैसे, आज सेनानी दादा नहीं है हमारे बीच में, मैं उनके एरिया में आके बात कर रहा हूं। मैं सेनानी दादा को याद करके, उन्होंने मुझे बोला था, दादा अपन रह नहीं रहे, अपने लोग रहना चाहिए, अपना संगठन रहना चाहिए, अपने लड़के रहना चाहिए। मैं आया, वैसे मेरे आंख में आंसू आ गए। आप लोगों से विनती करता हूं, ट्रेनिंग करो, प्रशिक्षित होता हो, कुछ भी उटपटांग टाइप का काम मत करो, ट्रेनिंग के साथ काम करो। पुलिस में भी जाओगे तो पहले ट्रेनिंग देते हैं, मिलिट्री में भी जाओगे तो पहले से ट्रेनिंग देते हैं। वो देश की सेना है, आप समाज की सेना के लिए काम कर रहे हो, आप समाज के सैनिक हो। आप बिरसा मुंडा के आंदोलन के लोग हो, टंटा भील के आंदोलन के लोग हो, ख्वाजा नाइक के आंदोलन के लोग हो, राघोजी भांगरे के आंदोलन के लोग हो, बाबूराव शर्मा के आंदोलन के लोग हो। नए समाज का निर्माण करो भाई। आज सुरक्षित है, इस समाज का माई बाप नहीं है। जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर। पालक, गार्जियन यानी पालक, ओनर यानी मालक, और ड्राइवर यानी चालक। इस समाज का चालक, पालक, मालक कौन है? अगर किसी ने पूछा, क्या जवाब दोगे आप? क्या है? किसके इशारे पे चलता है इस समाज? कौन इसकी सामाजिक जवाबदारी ले रहा है? कोई नहीं। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर काम देगा। आपको परमानेंट प्रोसेस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, नेताओं को भी बनाना पड़ेगा। समाज का नियंत्रण होना चाहिए। नेता पार्टी की कम, समाज की ज्यादा सुनना चाहिए। आज उल्टा है, समाज की कम, पार्टी की ज्यादा सुनता है, क्योंकि उसको मालूम इधर का दबाव उधर नहीं है। इसमें गलती हमारी भी है। तो एक सामाजिक मिशन खड़ा कर दो, एक माहौल बना दो। आज एक प्रतिज्ञा करके जाओ यहां से। ये जो कार्यकर्ता लोग जैस का जिन्होंने कार्यक्रम किया है, मैं उनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। कैसा अरेंजमेंट है ये मामला नहीं है, कैसा मंडप था, कैसे लोग बैठे थे, कोई बैठकर आप ऐसा नहीं कर रहे, ये समाज का सामाजिक फर्ज कर रहे हो। और ऐसी मीटिंग, ये तो बड़ी मजा वाली मीटिंग है, मेरे को सबसे अच्छी मीटिंग लगी। ये पानी रखा है, पानी पी, चुपचाप बैठ और सुनते रहे। इसको बोलते हैं सामाजिक जन संसद। ये समाज की जन संसद है, ये बिरसा मुंडा की जन संसद है, ये टंटा मामा की जन संसद है। ये बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है।
और मैं आप तमाम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं डॉक्टरों को वहां देखा एक बोर्ड, मैं उनको भी बहुत थैंक्स। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिशन आपके साथ में है। और घबराना मत, कोई आमा मामा कामा आपको कुछ नहीं कर सकता अगर समाज आपके साथ में है तो, क्योंकि समाज में समाज का काम करना पाप नहीं है, ये भारत का संविधान बोलता है। एक अधिकारी भी अपने समाज के कार्यक्रम में जा सकता है। आपको डराया जाता है, ट्रांसफर कर दूंगा, आपको भगा देंगे, ये भक्तियों से मत करो। आपको समाज ने सब कुछ दिया है। समाज नहीं होता तो इंजीनियर नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, विधायक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। समाज है करके सब है। समाज सबसे बड़ी चीज, भगवान से बड़ी चीज तुम्हारे जीवन में कोई चीज है तो समाज। आज जो कपड़े हैं आपके बदन पे वो समाज के नाम पर है, जो सुविधा है आपको संविधान में वो समाज के नाम पर है, जो जमीन है आपके पास में वो समाज की संपत्ति है। अरे आपकी जमीन तो छीन लिए थे, टंट्या मामा को आंदोलन करना पड़ा, 2 लाख हेक्टेयर जमीन आपके हिस्से में आई, रातों रात बिल कन्वर्ट हुआ, सोशल ओनरशिप का डाउट बना, जिसका ड्राफ्ट डिक्लेरेशन एडमिन क्लास ने किया, जो ब्रिटेन में पास हुआ, ये टंट्या मामा की वजह से पास हुआ। टंट्या मामा को पुलिस पकड़ नहीं रही थी। टंट्या मामा का एक चेला था जो उनका सबसे बड़ा साथी था, रेंगापुर को। उसने बोला, गुरुजी भगवान, टंट्या मामा को भगवान बोलते थे, भगवान अपने लोगों को तो नौकरी भी नहीं मिलती। बोले क्यों? अपने आगे क्रिमिनल ट्राइब लिखा है। बोले तो मामा ने पूछा, ये क्रिमिनल ट्राइब क्या होता है? तो अपन पैदा ही से गुनहगार है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने को सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी। तो भगवान टंट्या भील को लगा कि नहीं, इसका कोई इलाज करना चाहिए। दूसरे दिन बुला के बोला कि जाओ ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल दो, अगर टंट्या भील को पकड़ना है तो भीलों को पुलिस की नौकरी में शामिल करना पड़ेगा, तभी टंट्या भील अपने हाथ में आएगा। तब जाके 170 पुलिस वालों को, उसकी लिस्ट दूंगा मैं अभी, बहुत जल्दी वो रिपोर्ट छपने वाली है। तब जाके 170 पुलिस वालों को पहली बार निमार मालवा में पुलिस की नौकरी में लिया गया, और वहीं से आदिवासियों को सरकारी नौकरी के रास्ते खुले। टंट्या मामा तो पकड़ा गया, लेकिन उसने अपने हाथ में एक हथियार दे दिया। आपके हिस्से में नौकरी आई, आपके हिस्से में रोटी आई, आपके हिस्से में जमीन आया। मैं आपसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने दिया? शंकराचार्य ने दिया जमीन? रामदेव बाबा ने दिया? कौन से भगवान ने दिया? अबे तुम्हारे पास में जमीन टंट्या भील की वजह से है, बिरसा मुंडा की वजह से। ये है हमारे सच्चे भगवान। अगर भगवान में दम है तो जमीन दे बोलना, पहचान दे बोलना, पेट में रोटी, बदन पे कपड़ा। आज इज्जत से आप लोग घर से बाहर निकल रहे हो, किसने दिया ये? अगर जमीन नहीं होती तो कर पाते क्या आप? चलो हाथ उठाओ जो बोल सके, जमीन नहीं रहती तो भी कर पाते। कुछ नहीं कर पाते, सरकारी नौकरियां ही नहीं थी तब। आदिवासियों के पास कोई बिजनेस नहीं था, हमको तो चोर और डकैत बोलते थे। इसलिए टंट्या मामा को इन्होंने शहीद नहीं बोला, टंट्या मामा को इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब बोला, गुनहगार बोला, आरोपी करके उसका नाम लिखा हुआ है, डकैत बोला गया। और कुछ अपने बेवकूफ लोग हैं, टंट्या मामा तो डकैत था, बेवकूफ है क्या बे? पागल हो गया? अपने बाप को डकैत बोलता है, अपने भगवान को डकैत बोलता है। यानी सामाजिक ईमानदारी और सामाजिक समझदारी दोनों खत्म हो गई है। ये चीज खत्म होना खतरे की घंटी है। एक बार फिर हमारे बीच में विधायक है, वो हिम्मत से आके बैठे, उसका जोरदार तालियों से स्वागत करो। आप इस सोच के साथ में रहो, आप समाज के साथ में रहो, समाज आपके साथ में रहे, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है।
अपने पास कुछ नहीं बचा। आपको चीफ मिनिस्टर भी बना देंगे तो ये लोग अपने को डिसीजन नहीं लेने देंगे। प्रधानमंत्री भी बना देंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि समाज की सामाजिक जमीन तैयार नहीं होती। विश्व के हर देश में आदिवासी है। अगर विश्व स्तर पे आदिवासी एक हो गए तो ये जो बोल रहे हैं ना कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, आरएसएस अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अगर विश्व के आदिवासी एक हो गए ना तो 25% भी जनसंख्या नहीं रहेगी उनके हमारे सामने। विश्व का सबसे बड़ा मिशन आदिवासियों का बन जाएगा और हमको भरोसा है। इसलिए भरोसा है भाई कि इसी मेहनत की वजह से आज अमेरिका में बिरसा मुंडा की जयंती हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, नेपाल में भी हो रही है। और वो दिन दूर नहीं, अभी तो उसका शिष्य घुसा है, अभी तो उसका शेर बेटा घुसा है, अभी सिंह बाप की आने की तैयारी। वो दिन दूर नहीं जब अफ्रीका में भी टंटा मामा की जयंती मनाई जाएगी। ये रास्ता वही जाता है। ये सच्चे मालिक है, ये लड़ाकू लोग हैं। घर जाके सोचना कि आपका भाई आपके लिए फांसी के तख्ते पे खड़ा हो सकता है क्या? आपके लिए कोई नेता फांसी के तख्ते पे लड़ सकता है क्या, चढ़ सकता है क्या? आपके लिए कोई नेता, आपके बाल बच्चों के लिए कोई नेता खुशी से फांसी के तख्ते पे खड़ा हो सकता है क्या? और उसके बाद ये सोचना टंटा भिल ने ऐसा क्यों किया, बिरसा मुंडा ने ऐसा क्यों किया। ये सोच है मिशन, इसी को मिशन बोलते हैं। आप लोगों से बहुत देर तक बातचीत हुई, कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफी, लेकिन आप लोग पूरा कार्यक्रम समाप्त होने तक, गजानन दादा है, ये बाकी लड़के हैं, ये सब लोग आपसे बात करेंगे। मेरे को मुंबई जाना है, वहां से एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके मैं आगे निकलना चाहता हूं। अभी मैं निकला हूं बहुत दिनों के बाद घर से, लेकिन अपनी मुलाकात बहुत जल्दी होंगी। सब लोग कैडेट की तैयारी करो, पहले प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर कर लो, उसके बाद फाइनल के लिए लड़के तैयार करो। जब लड़का बोले तो लगना चाहिए कि मोदी जी की जरूरत नहीं है, अपने ही मोदी है ये। अपने पास 1 दर्जन मोदी खड़े कर दो, 1 दर्जन नेता खड़े कर दो जो समाज को समझा सके। कहीं नहीं जाना है आपको अपने ही जमीन पे तैयार करना है, अपनी बहू बेटियों को तैयार करना है। और जितनी महिलाएं हैं, एक बात ध्यान में रखो, आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने बाल बच्चों के लिए जेल जाने को भी तैयार रहना है। अगर आप अपने बाल बच्चों के लिए जेल जाने की तैयारी करेंगे तो ही अपना बच्चा जिंदा रहेगा। आप अपने बच्चों के लिए लड़ाई के लिए सामने आओ, आदिवासी अधिकारियों के ऑफिस में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, जहां जरूरत है वहां जाओ। अब घर में रह के चलेगा नहीं, कुछ कमाओ भी, कुछ अपने बाल बच्चों के लिए भी तैयारी करो। जिस बच्चे की मां होशियार, उस बच्चे का जीवन सुरक्षित है, ऐसा बिरसा मुंडा का कहना था। आज के दिन आप तमाम लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, शुभकामनाएं नहीं, उनको सैल्यूट करता हूं। और आप तमाम लोगों से विनती करता हूं कि इस प्रोग्राम को ऐसे ही जारी रखेंगे। मैं आपके बीच में से जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी अपनी सब लोगों की मुलाकात होगी, क्योंकि हम फिर से 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 26 जनवरी को हम इस मध्य प्रदेश की राजधानी में भगवान टंटा भील की जयंती की तैयारी करें, या कौन सी जगह करना है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब आने वाले समय में हमको गांव-गांव, शहर में, हर घर से सबको निकल के अपने सामाजिक एकता का परिचय देना है। एक राष्ट्रीय आंदोलन, एक राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक मिशन कैसे खड़े होगा, इस दिशा में अपने लोगों को सोचना है। यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जय आदिवासी, जय टंटा मामा, जय बिरसा।